सत्संगत जी प्यार से कहना धन्यंकार जी। इस सत्संगत जी कहते हैं कि आज इंसान के जीवन में जो दुख और सुख है उसका कारण कोई दूसरा नहीं होता, इंसान खुद ही होता है। इस सत्संगत जी कहते हैं कि मेरे दुख और मेरे सुख का जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि जीवन का जो तरीका है आज भक्ति भाव में रंगा हुआ इंसान भी दुखी है, परेशान है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखने को भी नहीं मिलती है। तो उसका कारण जो है कि उसका सोचने का जो नज़रिया है सत्संगत जी, कि आज देखा जाए तो भगवान के सामने भी अगर भक्ति कर रहा है इंसान तो उसके भाव क्या हैं। तो सत्संगत जी मात्र अपने दुखों की गिनती करवाना कि मंदिर में जाए तो सत्संग में जाए तो या कहीं भी जाए तो अपने दुखों की गिनती करवाता है कि परमात्मा में ये दुख है, ये तकलीफ़ है, या मेरे कारोबार अच्छे नहीं चल रहे हैं, या मेरे तन में बहुत दुख है, या बहुत ये हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो जिसे इंसान कह रहा है वो तो परमात्मा है, अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ है, जानते हैं। फिर उनको ये सब भला बता के क्या फ़ायदा। लेकिन आदत के कारण एक ऐसा नेचर बन चुका है, ऐसी आदत बन चुकी है हमारी कि हम जब भी परमात्मा से अपने मन का तार जोड़ते हैं तो उनका शुक्राना करने के बजाय अपने जीवन की तकलीफ़ें, जीवन की ज़रूरतें गिनवाना शुरू कर देते हैं, जैसे ईश्वर को ये सब पता ही ना हो कि हमारे जीवन में क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, क्या मुझे चाहिए। तो सत्संगत जी इस तरीके को बदलना होगा। कहते हैं कि अगर सुखी होना है इंसान को तो मात्र शुक्रगुजार करो ईश्वर का। जीवन में दुख है तो जीवन भी तो है, जीवन में बहुत सारे सुख सुविधाएं भी तो हैं, बहुत कुछ अच्छा भी तो हुआ है। अरे यहाँ तक कि हमारी आंखें देख पा रही है, यह क्या ईश्वर की कृपा नहीं है। हमारी जुबान से शब्द निकल पा रहे हैं, हमारे कान श्रवण कर पा रहे हैं। तो सत्संगत जी ये सब भी तो ईश्वर की दया है, कृपा है। तो उन्होंने जितना कुछ दिया है, भक्ति का जो विधि है, तरीका सही मायने में यही है कि जब भी परमात्मा से मन का तार जोड़ें, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, बस मात्र शुक्रगुजार करें, शुक्राना करें कि मालिक तेरी कृपा से, तेरी दया से, तेरे राज्य में, तेरे हुक्म में मेरी ज़िंदगी बहुत ही मस्त चल रही है, मेरे सारे रिश्ते मधुर हैं, मेरा धन संपत्ति सब में वृद्धि हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मालिक तेरी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। ऐसा भाव जब प्रकट करते हैं सत्संगत जी तो आप रूप ही उसी समय ये फील हो जाता है, महसूस हो जाता है कि कितना अच्छा है। लेकिन वो जो दुखों का रोना रो करके हम अपने दुखों को और बढ़ावा दे देते हैं सत्संगत जी। तो भक्ति का जो विधि सही मायने में संत महात्माओं ने बताया कि मात्र शुक्राना करना। सत्संगत जी एक ऐसी कहानी भी आती है कि कहते हैं कि दो दोस्त रहते हैं और एक दोस्त बहुत ही अमीर हो जाता है, बहुत सारी संपत्ति उसके पास हो जाती है, और एक जो है कि भिखारी बन जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। तो जो अमीर दोस्त होता है वो एक दिन मन में भाव बनाया कि मैं आज जा कर के परमात्मा से ये अरदास करूँगा कि मालिक अब धन संपत्ति बहुत हो गया, आप देना बंद कर दीजिए। तो सत्संगत जी जा ही रहा था कि रास्ते में उसका दोस्त मिल गया जो भिखारी था। बोला कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहा हूँ, भगवान के से विनती करने जा रहा हूँ। बोला मेरे लिए भी एक विनती कर लेना। बोला क्या? बोला मेरे बदन पे फटे हुए कम्बल हैं,
कम से कम ये ठंडी के मौसम है, मुझे एक कंबल की तो व्यवस्था हो लगा के दे। बोला ठीक है। तो साध संगत जी कहते हैं कि वो इंसान मंदिर में पहुंचा और बोला कि मालिक आपकी कृपा से धन धान भरा हुआ है, 7 पीढ़ी भी बैठ के खाए तो ख़त्म नहीं होगा। आपको ये अरदास विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे दौलत देना बंद कर दीजिए। परमात्मा ने बोला इसका एक ही तरीका है, तू मेरा शुक्राना बंद कर दे, मैं तुझे दौलत देना बंद कर दूँगा, तेरी सुख सुविधा देना बंद कर दूँगा। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है मालिक, जो कुछ भी है सब आपका दिया हुआ है, तो शुक्राना कैसे बंद करूं। बोले भगवान कि तो मेरा देना भी बंद नहीं होगा। तो साध संगत जी वो अपने दोस्त की बात रखा कि मेरा दोस्त मिला था, कह रहा था उसकी फटी कम्बल है, ठंडी का मौसम है, भगवान को कहना कि मुझे एक कम्बल तो दे। तब भगवान ने जो बात कही कि मैंने 4 दूत भेज दिए हैं, वो कम्बल भी उनसे छीन लेंगे। बोले ऐसा क्यों भगवान। बोले वो जब देखो कितना भी तो रोते ही रहता है। तो सीधी सी बात है, साध संगत जी के कहते हैं कि हंसते के साथ हंसो, दुनिया रोते को कौन बुलाए। खुशी चाहिए तो खुश रहिए, आनंद रहिए, परमात्मा का शुक्र गुजार कीजिए, गिला शिकवा में हम ना पड़े। साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।